हेलो, मैं हूं नवीन पुरवाल, स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें आज आपको सिखाने वाले हैं 10 कॉमन इंग्लिश इडियम्स। कोई भी जो चीज आप पहली बार सीखते हैं, शुरुआत में आपको डिफिकल्ट लगती है। काफी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि जब हमारे ये वीडियोस देखते हैं वो चैनल पर, तो कहीं ना कहीं उनको थोड़ी बहुत चीजें डिफिकल्ट लगती है। सो आई वुड से हियर कि हर एक चीज शुरुआत में डिफिकल्ट होती है, लेकिन उसी चीज को अगर हम बार बार सुने, बार बार पढ़ें, देखें, तो वो चीज आसान हो जाती है। आज का वीडियो हो सकता है आपको देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे या समझने में थोड़ा तकलीफ भी आए, बट इसी चीज को अगर आप दूसरी या तीसरी बार देखते हैं तो वो चीज आपके लिए इतना इजी हो जाएगी कि आप फटाफट से उसको बोल भी पाएंगे। बिकॉज इनिशियली एवरीथिंग इज हार्ड। हर एक चीज शुरुआत में थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन जैसे 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 उसको बार बार आप सुनते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, कहीं ना कहीं यूज करते हैं, तो वो आपके लिए बड़ी आसान हो जाती है। इंग्लिश के साथ खास तौर पे ऐसा है कि इंग्लिश लेयर बाय लेयर आगे बढ़ती रहती है। शुरुआत में आप इसको एक बेसिक तरीके से सीखते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सीख लेते हैं तो आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहिए। तो आज का वीडियो इसी प्रकार है कि आप अपने लेवल को अपग्रेड करें। थोड़ा बेसिक आपको आता है, नॉर्मली आप इंग्लिश में कहना जानते हैं, तो उसको एक स्टेप फॉरवर्ड लेके जाएंगे। मीन्स इडियम को हिंदी में हम मुहावरे कहते हैं। मुहावरे के पहले भी हमने 2 वीडियो बनाए हैं, आप सभी ने काफी उसको लाइक्स दिए थे, तो इसीलिए हम वापस से ये एक वीडियो बना रहे हैं जिसमें 10 कॉमन इंग्लिश इडियम्स हम बताने वाले हैं। इडियम को हिंदी में मैंने बताया मुहावरे कहते हैं। ये साधारण इंग्लिश से अलग होते हैं, मतलब आप इनका हिंदी ट्रांसलेशन जो है वो एग्जैक्टली नहीं कर सकते जैसा है। तो मैं आपको हर एक का पहले मीनिंग समझाऊंगा और साथ में उसका एग्जाम्पल भी दूंगा, ताकि आप उसको 100% अच्छे से समझ पाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है अ बोन ऑफ कंटेंशन। ठीक है, उच्चारण भी साथ में देखते जाइएगा। अ बोन ऑफ कंटेंशन। बॉन का हिंदी अनुवाद आप देखें तो हड्डी होता है। कंटेंशन का मतलब होता है मतभेद। इसका मैंने हिंदी अनुवाद यहाँ पे लिखा है अ सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब भी मतभेद होता है, कंटेंशन का मतलब भी मतभेद होता है। तो इसका हिंदी अनुवाद अगर मैं आपको कहूं, क्योंकि यहाँ मैंने हिंदी नहीं लिखा है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं और साथ में हिंदी भी लिख रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। जो भी आप वीडियोस देखते हैं हमारे चैनल पर, तो एक अलग से आप एक नोट रख सकते हैं जहां पर आप हर चीजें लिखते जाएं, प्रैक्टिस करते जाएं। तो बोन ऑफ कंटेंशन मतलब हिंदी में कहते हैं फसाद की जड़, झगड़े की जड़। कोई भी चीज जो झगड़े या फसाद की जड़ है उसको इंग्लिश में बोल दीजिए इट इज अ बोन ऑफ कंटेंशन। फॉर एन एग्जांपल, जैसे एक परिवार में मान लीजिए टीवी एक है और देखने वाले अनेक हैं, तो कई बार टीवी की वजह से झगड़ा हो जाता है, तो आप बोल सकते हो टेलीविजन इज बोन ऑफ कंटेंशन इन मेनी फैमिलीज। कुछ परिवारों में प्रॉपर्टी हो सकता है, तो प्रॉपर्टी इज अ बोन ऑफ कंटेंशन इन मेनी फैमिलीज। कोई भी फसाद की जड़ है, मोबाइल फोन को आज के समय में हम कह सकते हैं मोबाइल फोन इज अ बोन ऑफ कंटेंशन इन मेनी फैमिलीज। सो एक वस्तु जिसकी वजह से झगड़ा हो रहा है, फसाद हो रहा है, तो उसको इंग्लिश में बोलोगे अ बोन ऑफ कंटेंशन। राइट, नेक्स्ट है अ पेन इन द नेक। राइट, पेन इन द नेक का मतलब होता है somebody or something very annoying। हिंदी भाषा में मैं इस प्रकार से कहूंगा कि कोई भी मुसीबत की वजह बनी हुई है, मतलब पेन इन द नेक मतलब हिंदी में मैं कह सकता हूं गले की हड्डी। राइट, गले की हड्डी से तात्पर्य यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं एक मुसीबत आ चुकी है और वो मुसीबत जो है आपको काफी तकलीफ दे रही है। अनॉय मतलब वैसे चिढ़ाना होता है। तो हम करेक्ट एग्जाम्पल को लेकर मैं बता सकता हूं, जैसे अभी कोविड-19 है, कोरोना वायरस चल रहा है जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, तो कोविड-19 हैज बिकम पेन इन द नेक फॉर एवरीवन। मतलब हर एक बिजनेस पे उसका इफेक्ट आया है, हर एक व्यक्ति उससे प्रभावित हुआ है, पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में लोग इससे प्रभावित हुए हैं। तो कोविड-19 हैज बिकम पेन इन द नेक फॉर मेनी पीपल। राइट, ऐसा बता सकते हैं। अनदर वन इज एट अ स्ट्रेच। एट अ स्ट्रेच डेली लाइफ में बोलना शुरू कर सकते हैं। इसका मतलब होता है इन कंटिन्यूटी। हिंदी अनुवाद में कहूंगा लगातार। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं, यू शुड वर्क एट ए स्ट्रेच, यू शुड एक्सरसाइज एट ए स्ट्रेच। मतलब आपको लगातार एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपको लगातार मेहनत करनी चाहिए। तो एट ए स्ट्रेच, जैसे आई एम स्पीकिंग एट ए स्ट्रेच, यू आर लिसनिंग एट ए स्ट्रेच, यू आर लर्निंग थ्रू आवर वीडियो एट ए स्ट्रेच। आप लगातार हमारे वीडियो से सीख रहे हैं, तो एट ए स्ट्रेच माने
लगातार, इन कंटिन्यूली, राइट। अनदर वर्ड इज बैंक ऑन और काउंट ऑन। तो बैंक वर्ड तो आपके लिए बड़ा आसान है, आपने बैंक सुना ही है, काउंट वर्ड भी सुना है। तो दोनों के आगे आपको सिर्फ क्या करना है, ऑन लगा देना है, तो उसका मतलब हो जाएगा रिलाई ऑन। तो बैंक ऑन, काउंट ऑन, ऐसा बोलिए। यू कैन बैंक ऑन मी, यू कैन काउंट ऑन मी। बोलने में बड़ा सिंपल लग रहा है, उसका मीनिंग भी अच्छे से समझ लीजिए। इसका मतलब होता है आप मेरे ऊपर विश्वास कर सकते हो, आप मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो। किसी को भी कहना है कि आप मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो तो बोल सकते हो यू कैन काउंट ऑन मी। नेगेटिव में बोलेंगे तो ऐसा कह सकते हैं वी कैन नॉट काउंट ऑन एवरीवन, हम हर एक व्यक्ति पर भरोसा नहीं कर सकते, राइट। बिहाइंड बार्स, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, बार का मतलब सलाखें। इन प्रिजन, प्रिजन का मतलब अच्छे से समझ लीजिए, प्रिजन का मतलब होता है ये जेल, राइट। तो जेल जो है उसके लिए हम प्रिजन वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, बिहाइंड बार्स। सो क्रिमिनल्स आर बिहाइंड बार्स, जो क्रिमिनल्स हैं जो वो बिहाइंड बार्स है, माने वो जेल के अंदर है। तो बिहाइंड बार्स माने जेल में होना होता है। ब्रेड एंड बटर बहुत कॉमन वर्ड है आपके लिए, ब्रेड वर्ड आपने बोला होगा डेली लाइफ में, बटर भी बोला होगा। अब बस ब्रेड एंड बटर को थोड़ा सा डिफरेंट वे में आप समझ लीजिए। इसका मतलब होता है वंस लाइवलीहुड, लाइवलीहुड को हिंदी में कहेंगे आजीविका। एवरीवन वर्क्स हार्ड टू गेट ब्रेड एंड बटर, हर एक व्यक्ति जो है वो ब्रेड एंड बटर के लिए, आजीविका के लिए मेहनत करता है। एवरीबडी वर्क्स हार्ड टू गेट ब्रेड एंड बटर, राइट। कितना आसान है, ब्रेड एंड बटर आपको बोलना है, उसका मीनिंग हो जाता है आजीविका कमाना, राइट, रोजी रोटी कमाना, रोटी कपड़ा और मकान। इतना सिंपल भाषा में कह सकते हैं एवरीबडी वर्क्स हार्ड टू गेट ब्रेड एंड बटर, राइट। ब्रेक आउट, ब्रेक वर्ड आपने काफी सारा बोला होगा। तो ब्रेक आउट इसका मतलब होता है बिगिन सडनली, अचानक से फैल जाना। जैसे कोविड-19 का फैला पता भी ना चला हमें, तो व्हेन डिड कोविड-19 ब्रेक आउट, कोविड-19 का फैला, तो इस प्रकार से मैंने ब्रेकआउट। कोई भी महामारी फैलना, युद्ध फैलना, आग का फैलना, वो ब्रेकआउट कहलाता है, राइट। एकदम बिगिन सडनली, अचानक से फैल जाती है कोई चीज, तो ब्रेकआउट। दिस वन ऑफ माय फेवरेट, बाय लीप्स एंड बाउंड्स, बाय लीप्स एंड बाउंड्स। लीप वर्ड शायद आपने बोला होगा, साल में एक मतलब जैसा साल होता है 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है। लीप का मतलब ऐसे छलांग लगाना होता है, तो लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है वेरी स्विफ्टली, तेजी से। मैं इसको हिंदी में ऐसा कहता हूं दिन दुगनी और रात चौगुनी। जैसे अभी कोविड-19 में कुछ बिजनेसेस जो है वो दिन दुगनी और रात चौगुनी तरीके से प्रगति की उन्होंने। ऑनलाइन बिजनेसेस प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स इन लॉकडाउन। जो ऑनलाइन बिजनेस चलते हैं, जिनको कस्टमर्स के यहाँ जाना नहीं पड़ता है, वो सिर्फ घर बैठे बैठे किए जा सकते हैं, तो बाय लीप्स एंड बाउंड्स दे ऑनलाइन बिजनेसेस प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स, दिन दुगनी रात चौगुनी। अनदर वन इज अ बर्निंग इश्यू। बर्निंग वर्ड आप बोलते होंगे कई बार। बर्निंग इश्यू को यहाँ पर मैंने मीनिंग लिखा है अ वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू दैट मस्ट बी डेल्ट। एक ऐसा मुद्दा जिसके जो है जल्दी निपटना ज्यादा जरूरी है, ज्वलंत मुद्दा कह सकते हैं, बर्निंग इश्यू। कोविड-19 वाज अ बर्निंग इश्यू, राइट। कोविड-19 एक बर्निंग इश्यू था या है, दोनों अभी कह सकते हैं, बिकॉज एट द टाइम व्हेन आई एम शूटिंग दिस वीडियो वो अभी भी है। अगर आने वाले समय में वो चला जाता है तो वाज हम बोल सकते हैं, इट वाज अ बर्निंग इश्यू। कॉप अप विथ, डील इफेक्टिवली, किसी भी चीज से आप इफेक्टिवली तरीके से डील करते हैं तो आप कॉप अप विथ कह सकते हैं। दिस गवर्नमेंट इज एबल टू कॉप अप विथ एडवर्स सिचुएशंस, राइट। ये जो सरकार है वो एडवर्स सिचुएशंस के साथ इफेक्टिवली डील करने में समर्थ है। दिस गवर्नमेंट इज एबल टू कॉप अप विथ एडवर्स सिचुएशंस, राइट। तो आप यहां देख रहे होंगे बहुत सिंपल है, लेकिन इनका मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आप अपनी इंग्लिश को इफेक्टिव और इंप्रेसिव बनाना चाहते हैं तो इस प्रकार की आपको इडियम्स जरूर सीखनी चाहिए। आई होप आप सभी को ये अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ा बहुत भी डिफिकल्ट लगा है तो एक बार फिर से देखिए, तो ताकि आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ पाएं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें।
चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे और यूजफुल वीडियोस आप देख पाएं। अल्टीमेटली थैंक्स फॉर वॉचिंग।